देखिए नंबर सिस्टम हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या है, ठीक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण, सब पढ़ लिए हैं। हमने परिमेय और अपरिमेय के एग्जाम्पल कुछ बताए हैं, बताए थे। एक बार और देख लीजिए, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसे P बाई Q के रूप में हम क्या कर सकें, लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। क्या है बाबू, P और Q पूर्णांक होते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते। P बाई Q के रूप में, P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, हम बोले थे कि यह 4/3 है, 4/5, यह क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। किंतु यही लिख दिए थे √2/3, यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों कहते नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। लेकिन यहाँ पे √2 आ गया, √2 हमारा क्या है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या नहीं कर सकते, इसलिए अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। इतना हम लोग कल पढ़ चुके थे, पिछले क्लास में ये सब पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है संख्या को कितने भागों में बांटा गया। फिर से मान लीजिए ये संख्या है, क्या है, संख्या, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक बांटा गया सम संख्या, क्या बांटा गया, सम संख्या, एक विषम संख्या। ठीक, संख्या को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। एक भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। अब इसे समझेंगे, संख्या को 2 भागों में कौन कौन बांटा गया, सम संख्या और विषम संख्या। अब सवाल यह आता है कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या, ठीक है, यह है भाज्य संख्या और यह है अभाज्य संख्या। देखिए ये हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं, कंसेप्ट जितना आराम से, जितना स्लो से, जितना अच्छे से समझ के पढ़े उतना ही सही रहता है। ठीक है, बाकी सवाल हम लोग फास्ट कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। तो अब यहाँ से देख रहे हैं, हमें जितने पढ़े थे पिछले सब समझ में आ गया था। अब यहाँ से संख्या को हम 2 भागों में बांटे, कौन कौन, एक सम, एक संख्या, एक विषम संख्या। सवाल यह था कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे सम कहेंगे, और जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं, ठीक इसके अपोजिट, ठीक इसके अपोजिट, जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है आप लोगों को। सम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। विषम संख्या किसे कहेंगे, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो। अब संख्या फिर भाज्य और अभाज्य संख्या आ गई।
भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक से स्वयं से तथा इसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से, इसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से तथा इसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो। भाज्य किसे कहेंगे? मतलब एक से कटे, जो संख्या दी रही स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी भी एक संख्या से और कट जाए, उसे क्या कह देंगे? भाज्य। और अभाज्य किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, इसके अलावा और किसी से न, इसमें एक से कटे और स्वयं से कटे, ठीक, इसके अलावा किसी से न कटे, इसके अलावा किसी से न कटे, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। अभाज्य संख्या से क्वेश्चन बनता क्या है, कैसे बनता है, ये सीखिए। एक क्वेश्चन ये बनेगा सबसे पहला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या बताइए, अभाज्य संख्या क्या? जो एक से कटे, स्वयं से कटे। तो एक तो कभी लेंगे नहीं। अब दो देख रहे हैं तो दो एक से भी कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, इसके अलावा किसी से कट रहा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? दो। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, हमेशा 3 मार्क आते हैं। ऑप्शन में 3 दिया रहता है लेकिन 3 मार्क आते हैं, लेकिन होता क्या है? 2। चूंकि 2 क्या है? सम संख्या भी है, इसीलिए सोचते ये तो सम है, लेकिन 2 अभाज्य भी है। ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या ऐसी कौन सी हो गई? 4। क्यों? क्योंकि 4 ही ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 2 से भी कटेगा, समझ रहे कि नहीं? तो 3 संख्या से कट गई। परिभाषा यही पढ़े हैं, वह छोटी संख्या जो स्वयं से कटे, तो एक 4 से कट जाएगा, एक से भी कट जाएगा 4। एक तो ऐसी संख्या जिससे सभी संख्याएं कट जाएंगे। दूसरा क्या है? 4 हम देख रहे हैं 2 से भी कट जाएगा। और हम परिभाषा क्या पढ़े हैं? जो 1 से कटे, स्वयं से, इसके अलावा अन्य किसी से कट जाए उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई? 4। ये 2 क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, सबसे छोटी भाज्य और सबसे बड़ी, सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य। ठीक है। बड़ी तो निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी को किसी को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इतना लिखने के बाद अब क्वेश्चन, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार नोट कीजिए, फिर बता रहे हैं। ठीक है। कुछ सभाज्य और अभाज्य, ठीक है, और भाज्य से इम्पॉर्टेंट कुछ नोट्स है, उसे नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है। जो एग्जाम में के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये बनता है, एक 1 क्या है? 1। तो 1 क्या है? 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य।
एक क्या है, 9 तो भाज्य है, 9 अभाज्य है। ठीक है, एक हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है स अभाज्य। क्या पढ़ेंगे? स अभाज्य। अब यह बात है कि भाज्य पढ़े अभाज्य पढ़े, लेकिन स अभाज्य नहीं पढ़े हम लोग। स अभाज्य का इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, ये हमेशा पेयर में रहता है, जोड़ा में आता है। स अभाज्य संख्या है, जैसे कि दे दिया हमें 3 और 5, ये कैसी संख्या है? स अभाज्य संख्या है। कैसे पहचानेंगे कि स अभाज्य संख्या है? यदि दी गई दो संख्याएं दिया गया है, ये 2 अंक दिया हुआ है, इन दोनों का मौस, इन दोनों का HCF यदि 1 है तो स अभाज्य है, 1 नहीं है तो नहीं है। जैसे कि हम लिख दिए 15, 21, यह कैसी संख्या है? स अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। हम दोनों का HCF क्या मिल गया? 3, इसलिए ये गलत है। हमने क्या बताया? जिसका HCF क्या हो? 1 हो, वही क्या होगा हमारा? सहभाज्य। इसके अलावा जिसका HCF मिलने लगा वह सहभाज्य नहीं है। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो इसका एग्जाम्पल ले लिए 9 और 2। 9 और 2 क्या है? सहभाज्य संख्या है। आप लोग चेक कर लीजिए, 9 और 2 क्या है? सहभाज्य संख्या है। 7 और 2 सहभाज्य संख्या है कि नहीं? 11 और 15 ये भी सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या आप लोगों को समझ में आ गया? देखिए, एक एक टॉपिक जितना बता रहे हैं इतना सबको स्टार करके लिख लीजिएगा। ये सब आए हुए क्वेश्चन है जितने बता रहे हैं। ठीक है, अब एक बनता है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या निकालना है, इसे स्टार करके लिखिए और याद भी कर लीजिए आप लोग कौन कौन होते हैं सब। 1 से 25 तक कितनी सहअभाज्य संख्या होती है? 1 से 25 तक कितनी सहअभाज्य नहीं अभाज्य संख्या है? 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 9। समझ में आया बाबू? 25 से 50 तक 25 से 50 तक बाबू शांत। 25 से 50 तक कितने होते हैं? 6। और 50 से 100 तक कितने होते हैं? 10। यदि हमसे पूछे टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है 1 से 100 तक? 1 से 100 तक टोटल कितने होंगे? 25। यह पॉइंट याद रखना होगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इतना नोट कीजिए। देखिए, हम लोगों ने कितना टॉपिक पढ़ लिया? पढ़े हैं वास्तविक संख्याएं, उसके भाग जितने होते हैं सारे भाग पढ़ लिए। परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक सब पढ़ लिए हैं। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य सब पढ़ लिए हैं। उसके बाद से क्या पढ़े हैं? सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, ये भी पढ़ लिए हैं। फिर सहअभाज्य संख्या भी पढ़ लिए हैं। 1 से 25 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 25 से 50 तक कितने होते हैं? 50 से 100 तक कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं सारे पढ़ लिए। अब अगला कंसेप्ट यह है, इसे भी पढ़ लीजिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही सब एग्जाम में पूछते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बाबू? सबसे बड़ी संख्या डबल 9 होगा।
इससे बड़ा कुछ लिख सकते 2 अंकों में? नहीं। यदि सबसे छोटी पूछे, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, दस, ठीक है। तो सवाल ऐसे नहीं पूछता है 2, अब आप लोग सोच रहे इतने छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, सवाल ऐसे नहीं पूछता है। सवाल ऐसे पूछ देगा ना, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अंतर मतलब जहां अंतर पूछे, अंतर मतलब घटा देंगे, ठीक है, नेगेटिव होता है। योग मतलब, ठीक है, यही पूछता है। यह पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यदि हमसे 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो क्या लिखेंगे? ट्रिपल लाइन। सबसे छोटी पूछे तो 100, यही ना। इस तरह से करके पूछता है, उसका योग बताइए, अंतर बताइए, या यह कह सकता है दूसरी संख्या को पहली संख्या में बदल दीजिए, ऐसे करके पूछता है। मतलब घुमा के पूछेगा, लेकिन यह बेस आना चाहिए। कहने का मतलब है यह बेस हमें आना चाहिए, तभी हम लोग बता पाएंगे कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट इसे कर लीजिए। अगला कंसेप्ट है पूर्ववर्ती संख्या। क्या? पूर्ववर्ती संख्या, ठीक। और एक कंसेप्ट है परवर्ती संख्या। क्या है? परवर्ती संख्या। ये जितने कंसेप्ट बता रहे हैं सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है जो भी बता रहे हैं। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। यदि हम कहें 10 का पूर्ववर्ती बताइए तो क्या बताएंगे? हम पूछे 10 का, एक क्वेश्चन है 10 का आप पूर्ववर्ती संख्या बताइए, क्या बताएंगे? 9। परवर्ती पूछे तो 11। प्रवर्ती मतलब क्या? 1 प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे? 1 प्लस कर देंगे, इसमें 1 माइनस कर देंगे। तो ये भी कंसेप्ट लिख लीजिएगा। पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या, ये भी पूछता है बहुत ज्यादा। अगला कंसेप्ट है आरोही और अवरोही। असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही और अवरोही। यहाँ समझिए, आरोही किसे कहेंगे? आरोही हमेशा क्या होगी? छोटी से शुरू होगी और बढ़ेगी। जैसे कि यह सीढ़ी है, यह पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। हमेशा देख रहे क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। बढ़ेगा नहीं बाबू? तो यह हमारी क्या हो गई? आरोही। अवरोही की बात करें तो पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे चला जाएगा, लास्ट में छोटा हो जाएगा। तो ये भी कंसेप्ट रखिएगा, आरोही और अवरोही, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो एक भी कंसेप्ट लिख लीजिए, आरोही अवरोही। बाकी जो भी सवाल आएगा हम कराएंगे अभी, ठीक है। इतना कंसेप्ट नोट कीजिए, ठीक। अब देखिए वही कर रहे हैं, स्थानीय मान का, एक क्वेश्चन स्थानीय मान का ही है, स्थानीय कीमत में भेद पूछ रहा है, लेकिन क्या किया है? थोड़ा सा घुमाया है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक। ये नहीं कि हम स्थानीय मान बता रहे हैं, वास्तविक मान बता रहे हैं, सर कितना आसान आसान चीज़ें बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबका यूज है, बस अलग वे में यूज है। अब देखिए क्या कर रहा है, 2 की स्थान कीमत में भेद क्या है? 2 की स्थान कीमत में, अब 2 की स्थान कीमत तो पहले हम 2 की निकाले थे, कितना है? इसका 2 की कीमत निकाले थे, कितना है? यही होगी। इसका निकाले तो क्या होगा बाबू स्थानीय कीमत में? यही होगा ना, 1 2 3 4, इस 2 का यही होगा। इसका निकालें कितना होगा? 6 हो रहा है ना, 2 3 4 5 6। अब इसमें भेद निकालना है, तो इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे, इसको लिख लेंगे 2 6 0, ठीक, -4 0 और -20।
अब इसको क्या करेंगे हम, इसमें से इसको जोड़ के घटा लेंगे, ठीक। 2 और 6 जीरो, 6 जीरो हो गया, -2 2 जीरो और 2 जीरो, यही होगा। अब इसमें से घटाइए, देखिए 0 में से 0 घटा तो 0, यहाँ बचा 10, 10 में से 2 घटा 8, बस इतना। एक रहेगा, हम लगेबे नहीं करेंगे, एक रहेगा, ऑप्शन हमको मिल गया है, ठीक, ऑप्शन मिल गया। लेकिन सीख रहे तो सीख लीजिए। यहाँ बचा क्या, 9, 9 में से 0 फिर घटा तो 9, फिर यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 0 घटा तो 9, फिर यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, हाँ 7 होगा। और यहाँ क्या बचा 1 1, इनमें से कोई ऑप्शन हो रहा है यार, कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, गलती हो गई जाती है। इनमें से कोई नहीं मारेंगे, क्या मारेंगे, ठीक। 9 9 इसमें कर लीजिए, यहाँ 7 1, यहाँ 7 छूट गया है, 7 1, ठीक है। ए वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। रोकोगे, गलती हो रहा है, घटाना रोको, हाँ घटाने में गलती हुआ है, वही तो। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे संख्या इतना में 2 का स्थान कीमत में भेद, इसका स्थान की कीमत में हमें भेद निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब इस 2 का स्थानीय मान हम पढ़े, कितना होगा 2 का 20 होगा। अब इस 2 का स्थानीय कीमत क्या पढ़े हम लोग, 2 1 2 3 4, 4 जीरो तो 4 जीरो आप रख दीजिए, ठीक। इस 2 में कितना जीरो रखेंगे, 6 जीरो, ठीक है। अब क्या कहिए, इसमें से घटा दीजिए, इसको माइनस कीजिए, 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 20 यहाँ है तो 20, ठीक है। अब इसको इसमें क्या करेंगे, माइनस वाले में जोड़ देंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, 20 जुट जाएगा, यही ना। घटा दीजिए, अब 0 में से 0 घटा 0, यहाँ 9, 9 में से 2 घटे 10, 10 में से 2 घटेगा कितना होगा 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 घटा 9, 9 में से 0 घटा 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 घटा 7, फिर यहाँ बचा कितना 9 और यहाँ 1, तो यह आंसर हुआ हमारा, ठीक है। 197998 और इसमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, कोई नहीं, तो यहाँ कोई नहीं पे हम लोग आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आया, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक है। अभी पढ़िए क्या कह रहा है, अंक 85764 में, ठीक है, 85764 में 5 का स्थान मूल्य या प्लेस वैल्यू है ना, तो क्या करेंगे 85764 है, 5 का निकालना है तो 5 लिखे, वो 1 2 3 0, 5 और 3 0, तो क्या आया 5000। 5000 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है 2, तो ये हमारा सही हो गया। क्लियर, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है 43596 में 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक है, यही ना। तो 10,000 कैसे गिनते हैं, इधर से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पे कौन सा अंक है 4, तो ऑप्शन नंबर एकदम हमारा पहला ही मिल गया, यही 4 हमारा आंसर हो गया। क्लियर, नोट कीजिए इसे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या 6283481 में अंक 8 के स्थानीय मान, इसमें 8 के क्या निकालना है स्थानीय मान, तो एक 8 का स्थानीय मान यह है, कितना हो गया 80, दूसरा क्या हो जाएगा 8 1 2 3 4 0, ठीक। स्थानीय मानों में कितने का अंतर है, तो अंतर निकालेंगे तो यहाँ माइनस लगा लेंगे, 8 0 कर लेंगे, ठीक है। 0 में से 0 घटा 0, यहाँ हुआ 10, 10 में से 8 घटा
2, यहाँ बचा 9, तो 9, यहाँ भी 9 और यहाँ 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? तीसरा हमारा ऑप्शन मिल रहा है जो पूरा सही है। ठीक है, नोट कीजिए।